मनुष्य अपने कामों से नहीं परंतु परमेश्वर की बातों को मानने से आशीषित होंगे। नमस्कार, एक बार फिर से एंजल लाइव शो में आप सबों को हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, मनुष्य अपने कामों से नहीं परंतु परमेश्वर की बातों को मानने से ही आशीषित होंगे। और बहुत शास्त्र के पुराने नियम में कुछ ऐसे शख्स के विषय में हम पढ़ते हैं जहां लोगों ने परमेश्वर की बातों को माने और परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ और उन्हें आशीषित भी किया। परंतु जितनों ने परमेश्वर की बातों को नहीं माने या उसकी बातों को अनसुनी किया, उन पर परमेश्वर ने अपनी अप्रसन्नता भी प्रकट किया है। तो आइए इस समय हम पवित्र बाइबल के पुराने नियम में कुछ ऐसे शख्स के विषय में जानेंगे जिन्होंने परमेश्वर की बातों को माना और किस तरह से वो आशीषित किया गया, किस तरह से वह बचाया गया। और वो है पहला शख्स नूह, जिसके वर्णन को हम उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय में कुछ इस तरह से पढ़ते हैं। और जैसे लिखा है, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय वचन 12 और 13। यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, इसके पहले कि परमेश्वर ने अपनी कुछ इच्छा प्रकट करते हुए नूह को बताया कि मैं मनुष्य को बनाकर पछताता हूँ, तो हम देखते हैं जब नूह से बातें किया और सब कुछ बताया और परमेश्वर की दृष्टि में पृथ्वी बिगड़ गई थी, यानी कि पृथ्वी पर के रहने वाले सब प्राणी बिगड़ गई थी। परमेश्वर की दृष्टि में पाप करने के द्वारा सब बिगड़ चुका था, इसलिए परमेश्वर ने यह चाहा कि पृथ्वी को जल प्रलय के द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। तब हम देखते हैं नूह को परमेश्वर ने यह बातें बताया और उत्पत्ति की किताब 7 अध्याय में हम देखते हैं जब परमेश्वर ने नूह को बताया कि तू नाव बना ले, और जिस तरह की नाव बनानी थी परमेश्वर ने उनको बनाने की आज्ञा दिया और नूह ने परमेश्वर की बातों को माना और जैसा ही परमेश्वर ने कहा था वैसा ही नूह ने जहाज बनाया। और हम देखते हैं जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर जल प्रलय लाया तो उस समय केवल नूह और नूह का परिवार बचाया गया, परंतु सब लोग जल प्रलय में डूब करके नाश हो गए थे। इसी तरह से हम दूसरा शख्स अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं, जिसका वर्णन को हम उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय में 1 से 3 तक के पढ़ते हैं। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और परमेश्वर ने यह कहते हुए उससे प्रतिज्ञा किया, जैसे कि पवित्र बाइबल हमें बताती है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और आगे हम देखते हैं तो अब्राहम ने परमेश्वर की उन तमाम शर्तों को, तमाम बातों को माने। तब परमेश्वर ने फिर कहा, फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी शपथ खाता हूं कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा,
इस कारण मैं निश्चित तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनके के समान अनगिनत करूंगा। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं अब्राहम ने परमेश्वर के चिताए हुए सारी बातों को माने। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने उसे खूब आशीषित किया, आशीष के ऊपर आशीष से परिपूर्ण किया। इसी तरह से हम नए नियम में भी देख सकते हैं। नए नियम में हम देखते हैं पतरस के बारे में, जिसकी वर्णन को हम लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय वचन 4 से 7 तक पढ़ करके समझ सकते हैं। यहाँ की घटना को हम देखते हैं, चूंकि पतरस प्रभु यीशु मसीह की चेला था, प्रभु यीशु मसीह का चेला था, जो कि पूरे रात भर जाल डाल रहे थे, फिर भी से एक भी मछली नहीं पकड़ा। पर जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उसके नाव पर आकर के बैठता है और पतरस को कहता है कि पतरस जाल डाल, तब यीशु मसीह के कहने के अनुसार पतरस जब जाल डालता है, तब वहां पर लिखा है कि इतने मछलियां कि उसके जाल फटने लगे और उसको और भी सहायक का जरूरत पड़ गया। तो ये है परमेश्वर की बात मानने की प्रतिफल, प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानने का प्रतिफल। तो प्रियो, इसी तरह से हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय में हम एक ऐसे शख्स के बारे में पढ़ते हैं जो जन्म से अंधा था। तब प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से यह प्रश्न करते हुए उन्होंने कहा, क्या गुरु कि इसने पाप किया है कि इसके माता पिता ने पाप किया है कि यह जन्म से अंधा है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, न तो इसने पाप किया है और न इनके माता पिता ने पाप किया है, यह इसलिए ऐसा हुआ है कि इसमें पिता की महिमा हो। तो अब हम देखते हैं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जमीन से मिट्टी उठाता है और अपने थूक से सान करके उस अंधे के आंख में लगा देता है और बोलता है कि जा उस कुंड में धोके आ जा। हम देखते हैं उसके कहने के बाद वो अंधा व्यक्ति अपने आंख को धोने के लिए कुंड में चला जाता है और धोकर वो देखते वापस लौट आता है। कहने का तात्पर्य है, जैसे प्रभु यीशु ने कहा कि जा तू अपने आंख धो ले, और जैसे ही धोआ वह देखते हुए वापस आया। जैसे उसने धोया और देखते हुए वापस आया। मतलब हम यहाँ पर देखते हैं एक जन्म का अंधा, जिसकी आंख को किसी भी तरीके से खोल पाना मुश्किल था, प्रभु यीशु मसीह के कहने मात्र से उस अंधा के आंख खुल जाता है। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं न तो उस पानी में कोई आश्चर्य कर्म था, न उस पानी में कोई सामर्थ्य था, केवल सामर्थ्य था तो प्रभु यीशु मसीह की बातों पर था। यानी कि उसके लिए प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानना महत्व था। इसलिए हम यहाँ पर कई ऐसे उदाहरणों को देखते हैं जहां पर लोगों ने परमेश्वर की बातों को माना और सचमुच में उन्हें आशीष प्राप्त हुआ। पुराने नियम में हम एक और ऐसे शख्स के बारे में देखते हैं जिनका नाम नामान है, और इसको हम दूसरा राजा 5 अध्याय में पढ़ करके समझ सकते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि एक नामान नामक कोढ़ी था जो राजा का सेनापति था और वो कोढ़ से ग्रसित था। अवश्य है कि उसने अपनी कोढ़ की इलाज के लिए बहुत से उपाय किए रहे होंगे, बहुत से इलाज कराए रहे होंगे, लेकिन फिर भी से उसको किसी भी प्रकार से चंगाई नहीं मिल रहा था। तब हम देखते हैं परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा उसे चिताया कि उसे यरदन की नदी में 7 बार डुबकी लगाने की जरूरत है, और बताया गया कि तुझे 7 बार यरदन नदी में डुबकी लगानी है। और जैसे ही 7 बार यरदन की नदी में डुबकी लगाया, पवित्र बाइबल हमें बताती है कि उसका शरीर
एक नवजात शिशु के समान बिल्कुल शुद्ध, पाक और पवित्र हो गया। प्रियो, ऐसी कई घटनाओं में हम देखते हैं जहां लोगों ने परमेश्वर की बातों को माने और सचमुच में उन्हें बहुत ही आशीष प्राप्त हुआ। नए नियम में हम एक और ऐसे शख्स के विषय में पढ़ते हैं जो कलीसिया को सताते थे, कलीसिया को धमकाते थे, कलीसिया पर अत्याचार करते थे, और वो है शाऊल। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि उसने मसीहों का नामो निशान मिटा देने के वास्ते वो निकल पड़ा। जब जा रहे थे तो रास्ते में प्रभु यीशु मसीह की ज्योति उस पर चमकता है और यह शब्द होता है कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। तब शाऊल कहता है, हे प्रभु, आप कौन हैं? प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं वही हूं जिसे तू सताता है, यीशु हूं। मतलब यहां पर भी हम देखते हैं जब यीशु का वचन, यीशु की बात उसके कानों में सुनाई देता है तो उसकी हृदय कायल हो जाता है, शाऊल का आत्मा घायल हो जाता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बात इतना महान है और इतनी सामर्थ्य से भरा हुआ है, जिसके हृदय में परमेश्वर का वचन काम करता है तो उसका आत्मा घायल हो जाता है, और वो पूरी तरह से बदल जाता है। हम वहां पर देखते हैं शाऊल चूंकि अपने ज्ञान, बुद्धि, बल और अपनी व्यवस्था के मानने के कारण उनको घमंड था। इसी तरह से आज बहुत से लोग ऐसे लोग हैं जो अपने धर्म या अपने समाज के प्रति बहुत गर्व रखते हैं। क्योंकि शाऊल जो है घमंड से चूर था, और जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन उसके हृदय में काम किया तो उसका हृदय कायलित हो गया, उसका हृदय छिद गया और बाहरी यानी कि बाहरी दृष्टि बंद हो गया और उसकी आत्मिक आंख खुल जाता है। प्रियो, आज इसी तरह से बहुत से लोगों की आत्मिक आंख बंद है, इसके कारण सच्चाई का विरोध करते हैं। लेकिन जब सचमुच में जब सच्चाई उसके भीतर आता है, सत्य का वचन उसके हृदय में काम करता है, तब उसका आंख खुल जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, सत्य को जाने बिना कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं किया जा सकता। आज यही कारण है कि लोग सच्चाई से प्रेम करना ही नहीं जानते, सच्चाई से प्रेम करना ही नहीं चाहते। हम देखते हैं वहां पर उस घटना में शाऊल का आत्मिक आंख खुल जाता है और वो पूरी तरह से बदल जाता है, पूरी तरह से बदल जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार कहा था कि तुम मेरे बात को नहीं मानते हो तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। प्रियो, परमेश्वर की बातों को मानना वह मजबूत आधार है जिस पर हमें अपना घर बनानी चाहिए। घर बनाना मतलब चरित्र बनाना। और प्रभु यीशु मसीह ने एक बार उसने कहा था, जो मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। यहां पर हम देख सकते हैं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने बुद्धिमान व्यक्ति की तुलना उस व्यक्ति से किया जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। प्रियो, अवश्य है कि हम हर एक का आत्मिक घर एक दिन परखा जाएगा और बहुत से ऐसे समस्याएं हैं, बहुत से ऐसे विषम परिस्थितियां हैं जो हमारे जीवन में पाए जाते हैं। लेकिन जब हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में मजबूती के साथ बना रहेगा तो कोई भी प्रकार की समस्याएं, कोई भी प्रकार की विपत्तियां हमें गिरा नहीं सकेगा। और इसी तरह से प्रभु यीशु ने आगे कहा, परंतु जो मेरी ये बातें सुनकर उन्हें नहीं मानता है वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिर कर सत्यानाश हो गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु ने निर्बुद्धि मनुष्य की तुलना उस व्यक्ति से किया जिसने अपना घर बालू पर बनाया। बालू पर बनाने का मतलब है जिनका सोच विचार किस्सा कहानियों पर होता है और बहुत से ऐसे ठग विद्या और चतुराई के भ्रम की जाल की युक्ति में फंसकर अपना संपूर्ण जीवन व्यर्थ में गंवा देता है।
प्रियो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानना मजबूत आधार है। और आप देख सकते हैं कि कोई भी घर, कोई भी साधारण घर, थोड़ी सी तूफान की मार पड़ने पर और थोड़ी सी मेघ बरसने पर उस घर की खरपच्चे उड़ जाता है। ठीक उसी के समान बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका विश्वास बहुत अल्प होता है और थोड़ी सी समस्याओं और थोड़ी सी सताहट पर वो गिर जाता है। बाइबल में सुनने की अपेक्षा करने के लिए बोला गया है। और हम कुछ ऐसे शख्स के बारे में देखते हैं जिसने परमेश्वर की बातों को अनसुनी कर दिया या परमेश्वर की बातों को तुच्छ जाना, और किस प्रकार से परमेश्वर ने उस पर अपनी अप्रसन्नता को जताया, अपनी अप्रसन्नता को प्रकट किया। और वो है राजा शाऊल। राजा शाऊल जिसका वर्णन हमें पहला शमूएल की पुस्तक 15 अध्याय में मिलता है। वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने शमूएल नबी के द्वारा अमालिकों को पूरी तरह से नाश करने के लिए बोला गया था। किसी पर दया नहीं दिखाना है, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, हर एक को समर्पित की वस्तु समझ करके मार डालना करके चेतावनी दिया था। लेकिन जब शमूएल नबी दोबारा उसके घर में आता है तो वहां पर गायों का रंभाना और मेमनों का मेमियाना ये शब्द सुनकर शाऊल से कहता है कि मैं क्या सुन रहा हूं। तब शाऊल ने कहा कि तेरे कहने के अनुसार मैंने किया है, लेकिन मेरे कुछ सेवकों के लिए परमेश्वर के बलिदान चढ़ाने के लिए मैं कुछ वस्तुओं को अपने पास में रख छोड़ा हूं। तो हम यहाँ पर देखते हैं शमूएल ने शाऊल से कहते हुए ये कहता है, आज तुझे परमेश्वर यहोवा राजा मानने से इनकार करता है, कारण कि तूने परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना है। और हम देखते हैं ये जो शब्द जो हमें मिलता है किस प्रकार से शमूएल नबी के द्वारा राजा शाऊल से बोला गया। क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तो प्रियो, हम देखते हैं कुछ लोग होते हैं जो परमेश्वर की बात को बिल्कुल सिंपल या साधारण ले लेते हैं, या परमेश्वर की बात को अनसुनी कर देते हैं या तुच्छ जान लेते हैं। परमेश्वर ऐसी दशा में उसको आशीषित न करके बल्कि परमेश्वर का कोप और क्रोध उस पर बना रहता है। तो प्रियो, आज हर एक मनुष्य के लिए अवसर है कि जब वो परमेश्वर के वचन को सुने तो अपने मनों को कठोर मत करे। पवित्र बाइबल हमें बताती है ऐसे दो व्यक्ति के विषय में। कई लोग सुनते हैं और सुन करके परमेश्वर के वचन को इग्नोर कर देते हैं। सुनने वालों के लिए परमेश्वर का वचन हमें क्या कुछ बताती है, पढ़ करके जानेंगे। और जैसे लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान ठहरेगा जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने कामों पर इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है, पर वैसा ही काम करता है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन को सुन लेना ही काफी नहीं है, परंतु बाइबल हमें बताती है जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनकर वैसा ही करता है जैसा कि वचन कहता है, वही व्यक्ति अपने कामों पर आशीष पाएंगे। और आइए जानते हैं वचन के कहने वाले यानी कि उपदेशकों के विषय में पवित्र बाइबल क्या कुछ बताती है। और जैसे लिखा है, हे मेरे भाइयों,
तुम में से बहुत से उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। ये हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, उपदेशकों का केवल उपदेश देना ही काफी नहीं है, शिक्षकों का केवल शिक्षा दे देना ही काफी नहीं है, परंतु बाइबल हमें बताती है वो चाहे उपदेशक हो, शिक्षक हो या सिखाने वाले हो, परंतु उस पर चलने वाला नहीं। यानी कि उपदेशकों के बारे में ये बताते हुए पवित्र बाइबल यह स्पष्ट करता है कि उपदेशक लोग ज्यादा दोषी ठहरेंगे, क्योंकि उपदेशक लोग बहुत बार चूक जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उपदेशक लोग उपदेश देते हैं और उस पर चलते नहीं हैं, इस कारण वो और ज्यादा दोषी ठहरेंगे। क्योंकि जो चूकता नहीं है, वचन में चूकता नहीं है, वही व्यक्ति सिद्ध मनुष्य है, वही व्यक्ति अपने कामों पर आशीष पाएंगे। तो आज हर एक मनुष्य के पास अवसर है। परमेश्वर का वचन के बारे में हमें बताती है कि परमेश्वर जो है पहले जमाने में हमारे बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके बातें करता था और भविष्यवक्ताओं से भांति भांति से बातें करता था, लेकिन आज परमेश्वर अपने वचनों द्वारा हमारे से बातचीत करता है। प्रियो, परमेश्वर अपने वचनों द्वारा हमारे से बातचीत करता है, इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को कभी भी अनसुनी नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर के वचन को हमें कभी भी साधारण या मामूली नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आज हमारे को वचन के द्वारा चिताता है और जैसा वचन कहता है वैसा न कर ले तब तक के उस व्यक्ति को किसी भी तरह से आशीषित नहीं किया जा सकता। तो मनुष्य जो है अपने कामों से नहीं परंतु परमेश्वर की बातों को मानने से ही आशीषित किए जाते हैं। हम बता देना चाहेंगे आज सबसे बड़ी समस्या है तो मनुष्य का पाप। मनुष्य का पाप ही मनुष्य का सबसे बड़ी समस्या है, और जब तक के मनुष्य जो है अपने पापों से छुटकारा प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक के वह जवाब देहरेगा। इसलिए आज अवश्य है कि हम सब सुसमाचार की बातों को माने, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के द्वारा सुसमाचार के वचन को हम तक पहुंचाया है, और जो कोई सचमुच में सुसमाचार की वचनों को सुनता है, उस पर बिलीव करता है और अपने तमाम पापों से मन फिराता है और प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करके प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लेते हैं, तो सचमुच में पवित्र बाइबल हमें बताती है उन्हें आत्मिक आशीष प्राप्त होगा, जिसको हम पापों की क्षमा, छुटकारा, उद्धार और अनंत जीवन कह सकते हैं। तो जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के द्वारा ऐसे 5 महान आशीषों को दिया है जिसे मनुष्य पा करके हमेशा के लिए धन्य और कृतज्ञ हो सकता है। तो प्रियो, हमें चाहिए कि हम सुसमाचार की वचनों को माने और अपने जीवन में फॉलो करें और उसके अनुसार हम जीवन बिताने का निर्णय करें, तो सचमुच में हम यहाँ भी आशीषित किए जाएंगे और वहां भी आशीषित किए जाएंगे। सो परमेश्वर अपनी इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद।